अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राकी का किचन। आज बनाएंगे मज़ेदार से तंदूरी फ्राइड राइस, वो भी मेरे स्टाइल में। बहुत ही अलग और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे ज़रूर एंड तक वॉच करें। फ्राइड राइस तो आपने पहले भी खाए होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से फ्राइड राइस बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। इसे आप दावत में भी बनाकर खा सकते हैं या फिर आप इसे किसी भी पार्टी में भी बना सकते हैं। तो ये जल्दी से इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 से 6 आपने लेग पीस ले लेने हैं। इन्हें अच्छे से वॉश करके इसके ऊपर आपने कट लगा लेने हैं दोनों साइड से। अब यहाँ पर हम मैरिनेशन बनाएंगे। इनको पहले हम मैरिनेट करके चिकन को रखेंगे। तो यहाँ पर जी आधा कप मैंने दही लिया है। इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप अदरक लहसुन का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, टेस्ट सेम ही होगा। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें हम शामिल करेंगे चिली सॉस। 1 टेबलस्पून ही इसमें हम शामिल करेंगे सोया सॉस। बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेशन तैयार होगी। और अब इसमें डालेंगे हम स्पाइसेस। सबसे पहले डालेंगे इसमें कश्मीरी मिर्च, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ही नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम तंदूरी मसाला और इसे मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन हमारी तैयार है, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम चिकन पर लगाकर, ये देखिए इस तरह से करके हम सारे पीसेस को अच्छे से लगा लेंगे। भर भर कर इसे अच्छे से मैरिनेट करके हमने 4 से 6 घंटे के तक हम इसे रखेंगे। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं या फिर मैरिनेट करके आप इसे रख लें। जब बनाना हो तो आप इसे बना सकते हैं। तो मैं इसे 4 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट कर दूंगी। तो 4 से 5 घंटे के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था। और अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑयल लगा लूँगी इस तरह से ट्रे पे। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो वो अप्लाई कर लें, नहीं तो आप ऐसे भी इसे कुक कर सकते हैं या फिर आप इसे डीप फ्राई कर लें। मैं इसे अवन में कुक कर लूँगी, इससे मुझे आसानी लगती है। तो इस तरह से सारे लेग पीस रख लेंगे और बचा हुआ मसाला भी मैं इसी के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। कुछ भी मसाला हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसे हम 45 मिनट के लिए अवन में कुक कर लेंगे। और ये बहुत ही इजी अवन में कुक हो जाते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा अवन में कुक करने से। आप एक दफ़ा इस तरह से अवन में करके देखें। तो चलिए अब इस हमने 45 मिनट के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैं चावल बना रही हूँ, जो फ्राइड राइस मिक्स सब्ज़ियों का पुलाव है वो तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे कुछ साबुत मसाले चाहिए होंगे। 4 से 5 चम्मच हम ऑयल के शामिल करेंगे कढ़ाई में। खुशबू और फ्लेवर और टेस्ट के लिए तो हमें मसाले शामिल करने ही हैं। तो इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ 3 से 4 काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2-3 लौंग शामिल कर दें, एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर दें और एक बादियान का फूल शामिल कर दें।
तेज़ पत्ते को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के शामिल करेंगे और अब इस तरह से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं किया, हम कुटा हुआ अदरक लहसुन यहाँ पर शामिल करेंगे और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब मसालों में अच्छी खुशबू आने लग गई है और ये अच्छे से भुन चुके हैं, तो इस टाइम पर हम इसमें सब्ज़ियाँ शामिल कर देंगे। 1 कप हमने यहाँ पर मटर लिए हैं और 1 कप मैं गाजर शामिल कर दूँगी। इसे बारीक काट लें। अब इसे हम 6 से 7 मिनट के लिए मसालों में भून लेते हैं। देखिए, आपने सब्ज़ियों को इतना ज़्यादा नहीं भूनना कि सब्ज़ियाँ अच्छे से गल जाएं। अगर सब्ज़ियाँ गल जाएंगी तो हमारे फ्राइड राइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे और इसे मिला लेंगे। इसे अच्छे से भून लें और अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। आप चाहें तो लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून शामिल करें सोया सॉस और इसे मिला लें अच्छी तरह से। मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून टमाटो केचप। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ना करें, लेकिन अगर आप करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसे मिला लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी बारीक कटी हुई हरी प्याज, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो हम 3 से 4 चम्मच इसमें शामिल कर दें और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। इसे आपने बिल्कुल भी ज़्यादा पकाना नहीं, इसे हमने गलाना नहीं है। बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम सब्जियों के साथ ही भून लेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप शामिल करेंगे तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर तीखा नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसमें शामिल कर देंगे चावल, जिसे हमने पहले से उबाल लिया था और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। सारे मसाले ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स करें। एकदम सब्जियों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने चावलों के साथ। ऊपर से खूबसूरती के लिए हम लगा देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे हमने लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर पकाना है। तो इसे हम रख देते हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं चिकन। तो यहाँ पर हमारी चिकन भी अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कुक हुई है अवन में और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। तो यहाँ पर हम चावलों को भी अब चेक कर लेते हैं। तो हमारे चावल भी बनकर तैयार हैं। मिक्स सब्जियों का पुलाव जो हमने बनाया है वो भी तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम डिश आउट करेंगे, इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो इसी तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत ही मज़ेदार चिकन तंदूरी फ्राइड राइस की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, दावत में बनाएं या घर पर बनाकर इसे इंजॉय करें और अपना फ़ीडबैक हमारे साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चलती हूँ। खुदा हाफिज़।